हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम टू सम। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और ये बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारी कंपनीज ये डायरेक्टली पूछ लेती है। चलो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। Okay, you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answers in any order. ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि अपने को इनपुट में क्या दिया होगा। सबसे पहले अपने को इनपुट में दिया होगा एक नम का एरे और एक टारगेट। तो सबसे पहले अपने इनपुट में जो एरे दिया है उसमें से हमें ऐसे दो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई, जिनका सम हो टारगेट। ठीक है, तो अभी इस एरे को अपन इटरेट करते हैं तो देखेंगे कि 2 + 7 9 हो जाता है। ये लाइक बेसिक चीज़ थी। तो यहाँ से अपने को रिटर्न करना होगा 2 का इंडेक्स इज़ 0 और 7 का इंडेक्स इज़ 1। ओके, सेकेंड वाला देख लेते हैं। सिमिलरली इस टेस्ट केस में देखेंगे 3 2 4 अपने को टारगेट बनाना है 6। ऐसे दो एलिमेंट जिनका सम 6 हो जाए। ठीक है, हमने 2 और 4 ले लिया तो इंडेक्सेस 1 और 2 रिटर्न कर दिए। तो लाइक एक अपना कस्टम यूज़ केस लेते हैं और उस पर देखते कि हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं इस पर। तो ये एक मैंने टेस्ट केस ले लिया है जहाँ पे अपने को गिवन एरे जो है वो है 2 1 5 एंड 3 एंड अपने को जो टारगेट बनाना है वो है 4। तो अगर हमारा लाइक एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोचे, एकदम बेसिक थिंग जो पहले दिमाग में आती है वो क्या आएगी। तो पहले दिमाग में आएगी कि जितने भी सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना एरे के 2 नंबर के, वो सारे बना देते और चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, बनाना तो है, क्यों कैसे चेक करेंगे। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हम फॉर लूप लगा सकते हैं कि सबसे पहले हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, फॉर लूप लगाया और सारे पीछे वाले एलिमेंट के साथ हमने उनका सम चेक किया और चेक करें कि वेदर द टारगेट इज़ 4 और नॉट, दोनों का सम 4 होता है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हम गए आगे 1 पे गए, उसके पीछे के सारे के साथ उनका एडिशन किया और चेक किया कि दोनों का सम टारगेट होता है कि नहीं। सिमिलरली 5 पे गए, आगे गए और सम चेक किया। तो ये हो गया पूरा ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे एरे को एक एक एलिमेंट को पकड़ के बाकी के सारे एलिमेंट एक बार इटरेट कर रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ एन स्क्वायर कैसे होगी, यहाँ पे अपने को 2 फॉर लूप लगानी होगी। फर्स्ट फॉर लूप उसके लिए कि जो हम एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 2 1 5 3, तो उसके लिए हम आई पॉइंटर रखेंगे। और सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं, हम पीछे वाली जितने भी एलिमेंट्स बचे उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंटरनल लूप लगेगी जे के थ्रू। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर। अभी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी अराउंड बिग ऑफ 1, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की यहाँ पे। हमने जो लाइक एरे अपने को दिया था उसका ही यूटिलाइज किया है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ नहीं हुआ है। तो क्या इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्या, चलो देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच। तो इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं एक इंट्यूशन बताता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि हम लाइक ब्रूट फोर्स में कर क्या रहे थे, जैसे हम कोई भी फर्स्ट एलिमेंट पे आए, जैसे हम 2 पे है, हम कर क्या रहे कि हम चेक करें कि 14 - 2 12 पीछे वाले हाफ में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पूरा ये इटरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो इटरेशन का प्रोसेस है, क्या हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कहीं पे स्टोर करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो स्टोर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश मैप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम करने वाले हैश मैप का यूज़। तो एक डमी मैप बना देते हैं यहाँ पे। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो हमारे सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे गए 2 पे, तभी हमने मैप पे चेक किया कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 12 है। तो नहीं, अभी मैप में तो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ गए, हम पहुँच गए 6 पे। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं तो अपने को क्या करना है, जो एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है उसको अंदर पुश कर देना है। हम मैप में उसको डाल देंगे। ठीक है, मैप में क्या आ जाएगा, 2
कॉमा उसकी इंडाइसिस। हम इंडाइसिस क्यों स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि अपने को आउटपुट में रिटर्न क्या करना है, इंडाइसिस। तो ये अपने को आउटपुट देने में काम लग सकती है इंडाइसिस, इसलिए हमने उसको भी स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है 6, हम चेक करेंगे 14 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 8। क्या 8 प्रेजेंट है हैश मैप में? नहीं, एज ऑफ नाउ तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये एलिमेंट भी अपन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं 5, तो हम चेक करेंगे 14 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। 9 प्रेजेंट है क्या हैश मैप में? नहीं, 9 भी प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने 5 और उसका इंडाइसिस ऐड कर दिया। सिमिलरली हम जैसे ही आगे के पॉइंट पे जाएंगे तो हम देखेंगे 14 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 6। क्या 6 प्रेजेंट है? यस, 6 प्रेजेंट है अपने हैश मैप में। तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे अपने को क्या करना होगा, हम क्या करेंगे कि हम जिस अभी पॉइंटर पे, अभी हम कौन से पॉइंटर पे हम है, इस पॉइंटर पे 8 पे, उसकी इंडाइसिस क्या होती है 0 1 2 3, इसकी इंडाइसिस हो गई 3। अपने को रिटर्न करना होगा 3 कॉमा ये जो भी मैप में अपने को एलिमेंट मिला उसके साथ जो सेकेंडरी एलिमेंट है 1, हम रिटर्न कर दे कि 1, ये कर सकते हैं, या तो फिर हम 1 और 3 भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मेंशन था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये हम दोनों में से कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो डायरेक्टली पता चल जाएगी कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक हैश मैप यूज़ करें, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो हम इस बार एरे बस एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, हमें दूसरी बार इटरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इंटरनल लूप की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज हमने जो सेकेंड हम एलिमेंट फाइंड कर रहे थे वो हैश मैप के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। तो ये है होगा अपना अप्रोच विच इज़ फर्दर ऑप्टिमाइज अप्रोच। इसका जो भी कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई वांट कि लाइक गाइस आप खुद से कोड करने का ट्राई करिए, एंड जहाँ भी आप लाइक स्टक होते हैं ना तभी जाके कोड पॉइंटर को देखें, तो उससे क्या होगा कि आप खुद से कोड करना सीखोगे, एंड दैट्स आई फील कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक कोडिंग। सो या गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।